वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपने जो इंग्लिश बॉन्ड है उसके जो मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड और डच बॉन्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंग्लिश बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, फिर स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, इस तरह से लगे होते हैं इंग्लिश बॉन्ड में। देखो ये आपको दिख रहा है, जैसे स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ये आपका स्ट्रेचर कोर्स हो गया, ये आपका हेडर कोर्स हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, फिर स्ट्रेचर कोर्स। इस तरह से जब कोर्स लगे होते हैं तो वो कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। और इंग्लिश बॉन्ड में भी ध्यान रखना, आपका जो हेडर कोर्स होता है, हर हेडर कोर्स में जो आपका क्यूइन होता है या कॉर्नर होता है वॉल का, जिसको क्यूइन बोला जाता है, उस क्यूइन में जो लास्ट वाला हेडर होता है, तो उस लास्ट वाले हेडर के जस्ट बाद पहले अपने क्या लगाते हैं, क्वीन क्लोजर लगा देते हैं। तो क्वीन क्लोजर ये लगा रखा है और बाकी फिर हेडर 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 प्लेस कर देते हैं, ताकि आपके वर्टिकल जॉइंट हैं एक ही लाइन के अंदर ना आए, जो क्रमागत कोर्सेस हैं उनके। तो ये इंग्लिश बॉन्ड होता है। अब इसके मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर देखो, एक तो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड होता है, एक डच बॉन्ड होता है। ये दोनों इसके मॉडिफाइड फॉर्म है। इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड की बात करें तो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड भी बिल्कुल देखो सेम वैसा ही होता है जैसा कि इंग्लिश बॉन्ड होता है। मतलब उसमें भी स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स और स्ट्रेचर कोर्स इसमें लगे रहते हैं। तो इसमें स्ट्रेचर हेडर इस तरह से लगे रहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज होता है। देखो, आपका जो हेडर कोर्स होता है इंग्लिश बॉन्ड का, उस हेडर कोर्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड होता है उसका जो हेडर कोर्स होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। उसमें हेडर लगे रहते हैं और ये क्वीन क्लोजर भी लगा रहता है। अब आपका जो स्ट्रेचर कोर्स है उसके अंदर जो आपके कॉर्नर्स होता है वहां पर इसमें चेंज आता है। देखो क्या चेंज आता है वो देखते हैं। पहली बात देखो, यहाँ पे 1 नंबर आपका स्ट्रेचर कोर्स है, 2 नंबर हेडर है, 3 नंबर स्ट्रेचर, 5 नंबर आपका स्ट्रेचर। इसी प्रकार अब देख रहे हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये वाले कोर्सेज हैं जो आप देख रहे हो, ये क्या है, आपके स्ट्रेचर कोर्सेज हैं। तो चेंज होगा स्ट्रेचर कोर्स में, लेकिन ये भी ध्यान रखना, हर स्ट्रेचर कोर्स में चेंज नहीं होगा। केवल आपके अल्टरनेट, देखो लिखा ना इसमें, इन एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स ए हेडर नेक्स्ट टू क्वीन स्ट्रेचर। मतलब आपका क्या बोल रहा है ये कि आपका 1, 3, 5, 7, 9 है, तो इसमें आपके अगर आप 1 में चेंज कर रहे हो तो 3 में नहीं होगा, फिर 5 में चेंज होगा, 9 में चेंज होगा, 11 में चेंज नहीं होगा। तो जैसे 1, 5, 9, 13 इन कोर्सेज के अंदर चेंज कर सकते हो आप। मतलब 3, 7 को अगर छोड़ते हो, 3, 7, 11 को, या फिर 3, 7, 11 में कर सकते हो, 1, 5, 9 को छोड़ सकते हो। इस तरह से इसके अंदर चेंजेस करने हैं। चेंज क्या करना है, देखो मतलब 1 नंबर में मैंने चेंज नहीं किया है यहाँ पर, या 1 नंबर मान लो मैं नहीं कर रहा हूँ, मान लो मैं 3, 5, 7 में चेंज कर रहा हूँ, 3, 7 और 11 में चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि देखो 2, 4, 6, 8 में तो कोई चेंज नहीं होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनमें नो चेंज। सिमिलरली 1, 3, 1, 5 और उसके बाद 9, इन कोर्सेज के अंदर कोई चेंज नहीं है। अब आपका बच गया कोर्स नंबर 3, कोर्स नंबर 7 और कोर्स नंबर 11। इनके अंदर चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा कि आपका जो स्ट्रेचर लगा होगा, क्वीन स्ट्रेचर, मतलब कोने पे जो स्ट्रेचर लगा होगा, क्वीन स्ट्रेचर का मतलब जो कोने पे स्ट्रेचर लगा होगा, उसके जस्ट बाद आप एक हेडर लगा दोगे, उसके बाद स्ट्रेचर कोर्स शुरू करोगे। मतलब अगर 3 नंबर में मैं शुरू करना चाहता हूँ तो लिखा है इन एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कुछ हेडर नेक्स्ट टू द क्वीन स्ट्रेचर। मतलब आपने ये स्ट्रेचर तो लगा दिया, अब स्ट्रेचर के बाद आप क्या लगाओगे, हेडर लगाओगे, स्ट्रेचर और फिर हेडर। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लगाते जाओगे, इस तरह से स्ट्रेचर 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 ये लगाते हैं। तो देखो कोर्सेज में देखो, 1 नंबर कोर्सेज में बिल्कुल स्ट्रेचर्स, 2 नंबर कोर्स में हेडर्स और एक क्वीन क्लोजर एंड में, 3 नंबर कोर्स में फिर क्या होगा,
स्ट्रेचर लगाओगे, लेकिन इसके जस्ट बाद स्ट्रेचर नहीं लगाओगे, हेडर लगाओगे, फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्टार्ट करोगे। 4 नंबर है जो आपका हेडर कोर्स हो जाएगा, फिर सेम ऐसा का ऐसा ही। 5 नंबर है वो ऐसा हो जाएगा जो जैसा कि 1 है। मतलब अगर आप 4 कोर्स लगातार देखो, आगे बिल्कुल सेम चलेंगे। इन 4 कोर्सेज को देखता हूँ। पहला स्ट्रेचर कोर्स, दूसरा हेडर कोर्स, तीसरा स्ट्रेचर तो होगा लेकिन स्ट्रेचर के बाद हेडर लगाओगे, चौथा फिर आपका हेडर कोर्स, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा। फिर 5 जैसे 1 होगा वैसे 5, 2 होगा वैसे 6, 3 होगा वैसे 7, 4 होगा वैसे 8 नंबर कोर्स। ये इस तरह से कोर्सेज चलते रहेंगे। इसी प्रकार लो नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये कोर्सेज चलते रहेंगे। अल्टरनेटिवली जो कोर्सेज हैं जो उनके अंदर चेंजेस आएंगे। मतलब आपका 1, 5, 9 के अंदर चेंज नहीं है, 2, 6, 10 के अंदर चेंज नहीं है, 3, 7, 11 के अंदर चेंज है। केवल 3, 7, 11 इन कोर्सेज के अंदर चेंजेज है। 4, 8, 12 में फिर चेंज नहीं है। ठीक है, तो 3, 7, 11 में आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आफ्टर एवरी अल्टरनेट कोर्स में बात कर रहे हो तो जो आपका कोने पे स्ट्रेचर लगा उसके बाद एक हेडर लगा के फिर स्ट्रेचर कोर्स को स्टार्ट करोगे। इससे क्या होगी, आपकी अपीयरेंस है वॉल की वो सुधर जाएगी। तो ऐसा होता है, ध्यान रखना, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड। अब है आपका डच बॉन्ड। डच बॉन्ड में क्या होगा? डच बॉन्ड में देखो बिल्कुल ये भी इंग्लिश बॉन्ड की तरह है। इसमें भी स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर ये लगे होंगे, लेकिन चेंज क्या होगा? पहली बात तो इसमें जो आपका जो हेडर कोर्स होता है, हेडर कोर्स के अंदर जो ये क्वीन क्लोजर लगा होता है, ये क्वीन क्लोजर नहीं लगाना। मतलब मैं अगर आपको कोर्स यहाँ से स्टार्ट करूँ हेडर से, तो ये हेडर, उसके बाद कोई क्वीन क्लोजर मुझे नहीं लगाना। मैं हेडर हेडर ही लगाते जाऊँगा इस तरह से। ये हेडर हेडर लग गए इसमें। ठीक है, इस तरह से आगे चल रहा है ये। तो ये हेडर कोर्स हो गया। उनके बाद लिखा है 3/4 ब्रिक बेड एज क्वीन इन स्ट्रेचर कोर्स। स्ट्रेचर कोर्स में क्या करोगे आप? स्ट्रेचर कोर्स में देखो, स्ट्रेचर कोर्स में यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब यहाँ क्या करोगे? 3/4 ब्रिक बेड लगाओगे। 3/4 ब्रिक बेड ये लगा दिया। ठीक है, ये 3/4 ब्रिक बेड लगा दिया। 3/4 ब्रिक बेड लगाने के बाद फिर स्ट्रेचर आप स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद आप स्ट्रेचर स्टार्ट कर दोगे तो आपका ये हो गया। तो ये इस तरह से आपका स्ट्रेचर है वो चलेगा, ये स्ट्रेचर कोर्स। और उसके बाद आपका स्ट्रेचर 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 चलता जाएगा। ये 3/4 ब्रिक बेड। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर, ये आपके स्ट्रेचर स्ट्रेचर इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें आपको क्या करोगे? हेडर कोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। स्ट्रेचर कोर्स में 3/4 ब्रिक बेड लगा दोगे आप। 3/4 ब्रिक बेड लगा के और फिर आप क्या करोगे? इसमें स्ट्रेचर लगा दोगे। और स्ट्रेचर लगाने के बाद फिर आपका ये लगातार इस तरह से कोर्सेस हैं ये चलते रहेंगे। स्ट्रेचर स्ट्रेचर इस तरह से स्ट्रेचर ये आपके चलते रहेंगे। और भी चेंज है जाना आगे। फिर सेम आपका हेडर कोर्स आएगा। हेडर कोर्स में आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वीन क्लोजर को हटा देना है। वैसे के वैसे आपका चलता जाएगा। मतलब अगर 4 कोर्स की बात करो तो पहले और तीसरे में कोई चेंज नहीं है। दूसरे में आप चेंज कर रहे हो। स्ट्रेचर कोर्स में क्या चेंज कर रहे हो? स्ट्रेचर में आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो? 3/4 ब्रिक बेड लगा रहे हो। चौथे में क्या करोगे? और चेंज होगा, ध्यान रखना, क्योंकि देखो लिखा है 3/4 ब्रिक बेड एज क्वीन इन स्ट्रेचर कोर्स। ये तो होगा ही। इन अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्सेस ए हेडर आफ्टर 3/4 ब्रिक बेड। ध्यान रखना, अब जो चौथा कोर्स आएगा, चौथे में क्या करोगे? 3/4 ब्रिक बेड तो आप लगाओगे ही लगाओगे। ये आपका 3/4 ब्रिक बेड लगा दिया। इसके बाद आप हेडर लगाओगे। ठीक है, ये B3 लगा दिया, ब्रिक बेड B3, और इसके बाद हेडर, और फिर आपका स्ट्रेचर 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 लगाते जाओ। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। हेडर कोर्स में 1, 3, 5, 1,
3, 5, 7, 9 मान लो ये आपके हेडर कोर्स हैं। इन हेडर कोर्स में जो क्वीन क्लोजर लगा था उसको हटा देना है, नो क्वीन क्लोजर, जैसा कि इंग्लिश बोर्ड में होता था। मतलब एंड है, सिर्फ आपका कोना होगा एंड का, वही चेंज होगा, लगेगा वही स्ट्रेचर स्ट्रेचर और वही आपके हेडर हेडर, लेकिन आपका एंड होगा जो एंड में आपका जो यहाँ पे क्वीन क्लोजर था उसको हटा दिया। ठीक है, अब जो आपके स्ट्रेचर कोर्स थे, स्ट्रेचर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये वाले जो कोर्सेज हैं, इनके अंदर पहले देखो कुछ भी नहीं लगा होता था, इंग्लिश मोड में कुछ भी नहीं था इनके अंदर, डायरेक्ट स्ट्रेचर लगे थे। अब क्या करेंगे, इनमें 3x4 ब्रिक बेड से स्टार्ट करेंगे इसको। 3x4 ब्रिक बेड, चाहे आपका 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर, सबके अंदर 3x4 ब्रिक बेड लगे रहेंगे, 3/4 बेड लगे रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा और चेंज है, देखो 2, 4, 6, 8, 10 सब में ये लगाने हैं, लेकिन जो नंबर आपका 4 नंबर है, अल्टरनेटिवली 8 नंबर है, 12 नंबर है, 4, 8, 12, ठीक है, या 16, इस प्रकार ये जो कोर्सेज आ रहे हैं इनके में क्या करना है, 3x4 ब्रिक बेड तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद आपको एक हेडर भी लगाना है, उसके बाद आप स्ट्रेचर स्ट्रेचर है वो स्टार्ट करते जाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है डच बॉन्ड में। तो एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं, इंग्लिश बॉन्ड में स्ट्रेचर कोर्स और हेडर कोर्स क्रमागत रूप से होते हैं, ऐसा ही इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड में होता है, ऐसा ही डच बॉन्ड में होता है। इंग्लिश बॉन्ड में हेडर कोर्स में क्वीन क्लोजर लगा होता है, डच बॉन्ड होता है जो, सॉरी इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड होता है जो आप देख रहे हो, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड में आपका जो ये आपका हेडर कोर्स होता है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, आपका केवल आपका जो अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्सेज हैं उसमें चेंज होता है, उसमें भी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्सेज के अंदर जो पहला स्ट्रेचर होता है उसके बाद एक हेडर लगा देते हैं, अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्सेज के अंदर ऐसा होता है। और डच बॉन्ड में क्या होता है, हेडर कोर्स में कोई क्वीन क्लोजर नहीं लगाते, और आपका जो स्ट्रेचर कोर्स होता है उसमें 3x4 ब्रिक बेड लगे होते हैं, अल्टरनेट जो कोर्स होता है उसमें ब्रिक बेड के बाद एक स्ट्रेचर भी लगा रहता है। तो ये टोटल चेंज है आपका किसमें, इंग्लिश बॉन्ड के जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसके अंदर। तो इनको आप याद रख लेना।